आज की वाणी है 4 अगस्त 1968। शिव भगवान वाच बच्चों को समझाया है, ऊंचे ते ऊंचे है भगवान। ऊंचे ते ऊंचे, ऊंचे ते ऊंचे की बात कहाँ आती है? इस दुनिया में आती है या परमधाम में आती है? परमधाम में तो ऊंच और नीच का सवाल होता ही नहीं। इस दुनिया में ऊंच ते ऊंच और नीच ते नीच कर्म करने वाले होते हैं। उन कर्म करने वालों में भगवान की गिनती है या नहीं है? वो करता है या अकर्ता है? वो तो कोई कर्म करता ही नहीं है। अच्छा, ज्ञान सुनाता है कि नहीं सुनाता है? हैं? तो ज्ञान सुनाना ये कर्म नहीं है? हैं? ये भी तो कर्म है। ज्ञान भी सुनाता है, तुम बच्चों के संसर्ग संपर्क में भी आता है, संबंध में भी आता है। भगवान से संबंध नहीं जोड़ते क्या? जोड़ते हैं ना। तो संबंध में आने के लिए कर्म में भी तो आना पड़े ना। तो भगवान कर्म करता नहीं है क्या? है? वास्तव में भगवान कहा जाता है जो सबसे ज्यादा भाग्यवान हो। क्या? जिससे ज्यादा भाग्यवान हो इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और शिव सुप्रीम सोल, उसको भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली कहे हैं? नहीं कह सकते। वो तो ना भाग्यशाली बनता है और ना दुर्भाग्यशाली बनता है। तो कौन बनता है सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और सबसे ज्यादा भाग्यशाली? जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो ही तनधारी इस दुनिया का प्रवेश होने से पहले सबसे जास्ती दुर्भाग्यशाली, और प्रवेश होने के बाद पुरुषार्थ संपूर्ण होने पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली बनते हैं। उसके द्वारा ही परमपिता परमात्मा से भी संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। इसलिए बोला कि वो है ऊंचे ते ऊंचे भगवान। उनका नाम शिव क्यों पड़ता है? शिव माने क्या? कल्याणकारी। तो बिंदी रूप में क्या फुदक फुदक के कल्याण करता है? हैं? नहीं करता। वो बिंदु जिस स्वरूप में प्रवेश करता है वो स्वरूपधारी जब बिंदु रूप बन जाता है, निराकारी स्टेज धारण कर लेता है, शिव समान स्टेज को धारण करता है, जिसके कारण भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया जाता है। इसलिए उनका नाम शिव कहा जाता है, कल्याणकारी। नहीं तो परमधाम में कल्याण की कोई बात होती नहीं। जो भी कार्य करता है, जो भी इंद्रियों से कार्य करता है, कल्याणकारी ही पाठ साबित होता है। तो ये बात बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। सिवाय बच्चों के बाप को तो कोई जान भी नहीं सकता। जानवर तो जानेंगे नहीं। बैल जानता है? बैल तो बाप को नहीं जानता। इसलिए जानवर दिखाया गया है।